किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये एक अमीर सेठ की कहानी है जिनके पास में बहुत सारा पैसा था। इतना पैसा इतने नौकर चाकर के करने के लिए कोई काम नहीं था। एक दिन ऐसे आराम से बैठे हुए थे अपने चैम्बर में। अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि एक काम करो, अपने पास में जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीनें हैं, बिजनेस है, पैसा है, सब कैलकुलेट करके लाओ, मुझे बताओ कि हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है। अकाउंटेंट को काम मिल गया था, उसे 7 दिन का टाइम दिया गया। अकाउंटेंट 7 दिन के बाद में वापस आया। उसके हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई कागज नहीं था। सेठ जी चौंके। सेठ जी ने पूछा कि रिपोर्ट कहाँ है? तो अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज, सेठ जी आप तो बस मेरी बात सुनिए। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां, 7 जनरेशन अगर कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मलाई मार के जिंदगी जिएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने बोला, सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने कहा कि अब एक काम करो, डिटेल में भी रिपोर्ट बना के ले आओ, 10 दिन बाद आराम से दिखा देना। ये बोल करके उन्होंने अकाउंटेंट को वहां से बाहर भेज दिया। अब सेठ जी के मन में दूसरा सवाल आया। जैसे चैम्बर से वो अकाउंटेंट गया, उनके दिमाग में आया कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। वो 8th जनरेशन वाला जो सवाल था उनके मन में घूमने लगा। बहुत कोशिश उन्होंने की कि अवॉइड करें, लेकिन घर गए तो फिर से दिमाग में चलने लगा कि 8वीं का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठानी जी ने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी को लगा कि बताऊंगा तो मूर्ख समझेगी, तो उन्होंने बताया नहीं। परेशान रहने लगे। वो जो सुख शांति उनके जीवन में थी, जो पोतों के साथ में खेलते थे, वो सब बंद हो गया। एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक महाराज वहां पर आए हुए थे कथा सुनाने के लिए। सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना वहां जाता हूं और अपने 99 के फेर के बारे में बताता हूं, शायद महाराज कोई सोल्यूशन देंगे। सेठ जी कथा सुनने के लिए गए। कथा खत्म हुई, महाराज के चरणों में जाकर के बैठ गए और कहने लगे कि महाराज, आप जो बोलोगे, पूजन बोलोगे, अनुष्ठान बोलोगे, विधि बोलोगे, सब कर लूंगा। आप मुझे बताइए कितने की दक्षिणा देनी है, वो सब दे दूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दो। महाराज ने कहा, सवाल क्या है? तो सेठ जी ने बोला कि मुझे मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि 7 जनरेशन तक सब कुछ बढ़िया चलेगा, 8वीं का क्या होगा महाराज, मेरा सवाल ये है। जैसे ही सेठ जी ने अपना सवाल बोला, महाराज ने कहा तो बड़ा आसान है, आप बस एक काम कीजिए, छोटा सा दान आपको करना है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आधा किलो आटा, आपके शहर में पुरानी बस्ती में एक झोपड़ी है, सबसे आखिरी में, उसमें एक बुढ़िया रहती है, उनके पास में पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, गरीब हैं, उनको जाकर के दान कीजिए। ये आधा किलो आटा दान करने से आपके जीवन में कृपा आएगी। सेठ जी को सोल्यूशन मिल गया था, मंत्र मिल गया था। जैसे ही कथा से निकले, फटाफट कॉल किया नौकर को और कहा कि एक काम करो, 1 क्विंटल आटा लेकर के गाड़ी में भर के फटाफट से पहुंच जाओ बस्ती में। इधर से नौकर पहुंच गए, इधर से सेठ जी पहुंच गए। वो झोपड़ी मिल गई, ढूंढ लिया। जो बूढ़ी अम्मा थी उनसे बात की, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आई तो उनसे बात होने लगी। सेठ जी उनके चरणों में गिर गए। सेठ जी ने कहा कि अम्मा, आप मना मत कीजिएगा, मैं बहुत दानी सेठ हूँ, बहुत दान करता हूँ, मुझे आपके बारे में पता नहीं था, माफी चाहता हूँ, आप ये 1 क्विंटल आटा स्वीकार कर लीजिए। अम्मा ने मना कर दिया कि मैं क्या करूंगी, मैंने तो खाना खा लिया, मुझे नहीं चाहिए। फिर से सेठ जी ने कहा कि अम्मा प्लीज मेरी बात समझिए, आप स्वीकार कर लीजिए। अम्मा ने मना कर दिया। सेठ जी ने कहा चलो अच्छा ठीक है, 1 क्विंटल नहीं, 1 किलो आटा आप स्वीकार कर लीजिए, अब मना मत कीजिएगा। अम्मा ने कहा बेटा, आज मैंने खाना खा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सेठ जी ने कहा, उनके तो मन में थी, उनको तो मंत्र जो मिल गया था उसका काम करना था, उन्हें आधा किलो आटा दान करना था। सेठ जी ने फिर से कहा कि आधा किलो आटा रख लीजिए, अब बिल्कुल मना मत कीजिएगा। तो अम्मा ने कहा बेटा क्या करूंगी? तो सेठ जी ने कहा, अरे कल के लिए भी तो चाहिए, आज आपने खाना खा लिया, कल भी तो होगा। अम्मा ने जो कहा उसमें सेठ जी को जवाब मिल गया। अम्मा ने कहा कि बेटा, आज मैंने खाना खा लिया है, आपके आधा किलो आटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे लिए आज का प्रबंध कर दिया है, कल का भी वो कर देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अम्मा ने बोला, सेठ जी को सारी कहानी समझ में आ गई कि महाराज ने यहां पर भेजा क्यों था। छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। खुश होने का कोई पैरामीटर नहीं है, लालच की कोई सीमा नहीं है। जितना आप चाहेंगे, जितना आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपकी सीमा बढ़ती जाएगी, आप चाहते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। लाइफ में जो खुश रहने वाला इंसान होता है वो दाल रोटी में भी खुश रहता है, और जो दुखी होने वाला इंसान होता है वो पनीर खाकर भी दुखी होता है। आरजे कार्तिक आपसे कहेगा, खुशियों के साथ, हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।